वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और मैंने आपको बताया था कि चार मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन रहे। जरा एक आउटलुक लेते हैं इस चीज पर। सबसे पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमारा था प्रॉपर्टीज का, जिसमें लेवोजिए और डॉर्विन ने डिस्कस किया था हमने। दूसरा एटॉमिक मास का, और एटॉमिक मास तक पहुंचने में डॉर्विन के ट्राइड से हमें हेल्प मिली थी। यहां पर हमने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स लिया, लोथरमेयर लिया और मेंडलीव क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था हमने। तो मेंडलीव क्लासिफिकेशन जब हम बात कर रहे थे तो हमने बताता है मेंडलीव ने न्यूलैंड को ही फॉलो किया था इनडायरेक्टली, और जिस तरह से पीरियोडिसिटी की बात न्यूलैंड ने की थी वही बात मेंडलीव ने की थी। लोथरमेयर साहब ने ग्राफ के फॉर्म में पीरियोडिसिटी की बात की थी और उन्होंने बताया था कि सिमिलर एलिमेंट्स फाउंड सिमिलर पोजीशन ऑन द ग्राफ। जबकि मेंडलीव का जो डिस्कशन था वो पीरियोडिसिटी रिपीट हो रही थी, या कह सकते हैं कि सेम टाइप की प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही थी आफ्टर सर्टेन इंटरवल या सर्टेन गैप ऑफ एलिमेंट्स। इस सर्टेन गैप को न्यूलैंड ने नाम दिया था एट एवरी एट्थ एलिमेंट, जबकि मेंडलीव इससे बचे थे कि उन्हें आइडिया लग गया था कि भविष्य में भी एलिमेंट डिस्कवर होंगे और उनको भी हमें कहीं ना कहीं फिट करना है। तो आज हम इस मेंडलीव के ही टेबल के डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे। और मेंडलीव ने न्यूलैंड के अंदर कुछ सुधार किया, न्यूलैंड की टेबल के अंदर। टेबल तो नहीं बनवाई थी खैर उसकी, कि उन्होंने जहां एलिमेंट को फिट नहीं बैठा वहां पर उन्होंने गैप्स छोड़ दिए थे। यही उसकी सबसे बड़ी सक्सेस थी। और मैंने आपको बताया था, जरा स्क्रीन पर देखिएगा, ये चार गैप्स उन्होंने छोड़े थे मेनली। और इन चार गैप्स की बात करें तो उनके एटॉमिक मासेस हैं 44, 68, 72 एंड 100, जिनमें तीन एलिमेंट्स के तो उन्होंने नाम भी दे दिए पहले तीन एलिमेंट्स के, चौथे का उन्होंने नाम नहीं दिया था और चौथा एलिमेंट डिस्कवर भी नहीं हुआ। ये सिंथेसाइज्ड एलिमेंट है। अब हम डिस्क्रिप्शन मेंडलीव टेबल की बात करते हैं तो सबसे पहले जिक्र आता है मेंडलीव ने बहुत सारी टेबल बनी थी मेंडलीव की। लोग बताते हैं आपको एक टेबल या दो टेबल, बेसिकली क्या ही टेबल बनी थी, क्योंकि टाइम टू टाइम उसमें इंप्रूवमेंट होता रहा था। और टाइम टू टाइम इंप्रूवमेंट के हिसाब से हम चलेंगे तो यहां पर सबसे पहले हम लेंगे ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल की बात करें तो जरा देखिएगा, मैंने बताया था आपको 1871 में ही पब्लिश हुई थी। इसके टाइम पर आप देखिए, यहां पर सबसे चीज बड़ी यहां पे हाईलाइट करने की है वो ये है कि यहां पर 63 एलिमेंट्स नोन थे उस टाइम पर, जबकि न्यूलैंड के टाइम पर ओनली 56 एलिमेंट्स नोन थे। इनको जो उन्होंने इनिशियली अरेंज किया तो पहले टेबल जो उसने बनाई थी उसमें 12 हॉरिजॉन्टल रोज थी, जिनको नाम दिया गया था सीरीज का। आप ऊपर टेबल में देख लीजिएगा, ये 12 दे रखी हैं रोज, हॉरिजॉन्टल रोज, 1 से लेकर 12 तक मार्क कर रखा है, ये सीरीज कहलाती है। और इन सीरीज को उन्होंने 8 वर्टिकल कॉलम्स में डिवाइड किया था। 8 वर्टिकल कॉलम्स की का मतलब यह हो जिनको नाम दिया गया था ग्रुप्स। आप जरा देखिएगा, ग्रुप्स को उन्होंने वैलेंसी में बेस्ड होकर क्लासिफाई किया था, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में या ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर उन्होंने ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में ड्रॉ किया हुआ है, जैसे कि यहां पर ये R2O बनेगा, यानी यहां पर ये R1O लिखा हुआ है, ये RO बना है, ये R2O3 बनेगा। अब यहां टेबल की जो मेरी गलती नहीं है, जो टेबल ड्रॉ की मैंने नेट से ली हुई है, इसमें उन्होंने सुपर स्क्रिप्ट दिखा दिया, जबकि ये सब स्क्रिप्ट होना चाहिए। ये 1 भी दिखा हुआ या 2 होगा, ये R2O है, जैसे Na2 वगैरह। ये MgO BeO की तरह RO होता है। ये देखिएगा, ये R2O3 होगा, ये RO2 होगा। यहां पे 7 दिखा दिया, सब स्क्रिप्ट में गलती है, बल्कि सुपर स्क्रिप्ट में। ये R2O5 होगा, ये RO3 होगा, ये R2। मैं इनके नीचे लिख देता हूं, यहां पर हाईलाइट कर देता हूं, ये थोड़ा गलती दे रखी इन्होंने यहां पर। ये तो चलिए देखते हैं, ये सही करते हैं। यहां पर जो बनेगा ये बनेगा R2O, ऑक्सीजन के साथ ही ऑक्साइड, ये RO ही रहेगा, ये बनेगा R2O3, जैसे Al2O3 एक एग्जांपल है। यहां पर ये बनेगा RO2, जैसे CO2। ये R2O5 होगा, इसको 2 को बोर्ड से हटा के हम यहां नीचे लगा सकते हैं यूं, और 5 यहां लगा सकते हैं। ये RO3 होगा, ये 3 यहां ना होकर के ये 3 यहां होगा। और ये R2O7 है, इसमें दोनों सुपरस्क्रिप्ट बना दिए हैं, दिस इज R2O7 एंड दिस इज RO4।
तो इनका कहना यह था कि विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन वैलेंसी लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि विद रेस्पेक्ट टू यदि हाइड्रोजन की बात करते हैं तो पहले वाले केस में यहां पर RH बनेगा, सेकंड वाले में RH2 बनेगा, थर्ड वाले में RH3, फोर्थ वाले में RH4, फिफ्थ वाले में RH5, बल्कि यहां पर RH3 हो जाएगा क्योंकि यहां 4 तक वैलेंसी पहले बढ़ती है फिर घटती है हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। ये RH, ये भी यहां उन्होंने RH3 गलत कर दिया है, इसमें RH2 बनता है। जैसे कि H2O की बात करें तो हम उसे OH2 लिख सकते हैं और यहां पर फिर RH बनेगा। तो 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में वैलेंसी बढ़ती है, जैसे यहां देखिए RH, RH2, RH3, RH4 और फिर उसके बाद में घटती है RH3, RH2 और RH। ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में वैलेंसी लगातार बढ़ती है, यहां पर वैलेंसी 1 आएगी एलिमेंट्स की, यहां पर 2 आएगी, यहां पर 3 आएगी, यहां 4, यहां 5, यहां 6 और यहां 7 और यहां पर लास्ट में 8। हालांकि ये चीज मैच नहीं कर रही है सभी एलिमेंट्स में जो RO4 वाला कंसेप्ट है, लेकिन जनरलाइज ने दिया था। तो बेसिकली उसका क्लासिफिकेशन में कहीं वैलेंसी का रिलेशन भी था, यानी कि वो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा था और वैलेंसी को उससे मैच कर रहा था। तो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में वैलेंसी लगातार बढ़ रही थी, जिसे आप वैलेंसी बोलते हैं। कुछ अमेरिकन केमिस्ट्री के हिसाब से वहां पर वैलेंस का आया था, कंप्यूटर में लैंग्वेज वैलेंसी मिलेगा, आपको वैलेंसी नहीं मिलेगा। तो वैलेंसी या वैलेंस बोले तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में पहले 4 तक बढ़ रही है फिर घट रही है, और यदि ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में बात करें तो वैलेंसी लगातार बढ़ रही है 1 to 8। अब यहां पर देखिएगा, ये इन्होंने, मैंने आपको बताया था टेबल के हिसाब से कि यहां पर इन्होंने 12 हॉरिजॉन्टल सीरीज और 8 वर्टिकल कॉलम छोड़े, सीरीज और कॉलम्स का नाम दिया था ग्रुप्स। अब इन्होंने मेन 4 गैप छोड़े थे, इन गैप्स को मैं आपको टेबल में दिखाऊं तो देखिए, एक तो ये गैप है आपका एटॉमिक मास 44 वाला, ये देखिए। दूसरा 68 का गैप छोड़ा था उन्होंने, तीसरा 72 का और चौथा मेन 100 का। अब कहने को तो ये बहुत सारे गैप्स यहां पर हैं, लेकिन यहां पे इन्होंने इन 3 के बारे में मैं बताया कि एलिमेंट बेसिकली क्या है। जैसे कैल्शियम का 40 था, उसका टाइटेनियम 48 था, तो उन्होंने मास का एवरेज निकाल 44 कर दिया यहां पर। ऐसे 65 और 72 के बीच में उन्होंने एवरेज निकाल कर अप्रॉक्स 68 कर दिया। और जब एलिमेंट डिस्कवर हुए तो इनके मासेस भी काफी क्लोज थे, ये ध्यान देने की चीज ये स्क्रीन देखेंगे इन चीज को। तो अब ये 4 गैप्स हुए, 44, 68, 72 और ये 100। ये 4 गैप्स उन्होंने छोड़े थे यहां पर, जिनमें 3 का इन्होंने सजेस्ट किया था नाम भी, जो मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर। 44 के लिए उन्होंने नाम सजेस्ट किया एका बोरॉन, एका समथिंग फॉलोइंग या समथिंग बिहाइंड, समथिंग आफ्टर। तो बोरॉन के बाद में आ रहा है, इसलिए इसका नाम एका बोरॉन हुआ, और ये एलिमेंट बाद में डिस्कवर हुआ स्कैंडियम, और प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट वही थी जो मेंडलीफ ने बताई थी। 68 वाली की इन्होंने एका एल्यूमिनियम नाम दिया, जो बाद में गैलियम नाम से डिस्कवर हुआ। 72 वाले के उन्होंने एका सिलिकॉन नाम दिया, जो जर्मेनियम नाम से डिस्कवर हुआ। और 100 के लिए उन्होंने कोई नाम प्रपोज नहीं किया था, बाद में ये टेक्नीशियम नाम से फर्स्ट मैनमेड एलिमेंट सिंथेसाइज हुआ, जिसका एटॉमिक नंबर 43 और मास 100 पॉइंट समथिंग आता है, 101 पॉइंट समथिंग, तो इट इज वेरी क्लोज टू 100। तो माना जाता है कि चौथा एलिमेंट यही होगा। अब यहां से जैसे जैसे एलिमेंट डिस्कवर होते जाते हैं और कुछ करेक्शंस की आवश्यकता पड़ती है, टेबल में सुधार की आवश्यकता पड़ती है, तो मेंडलीफ ने यहां पर टेबल को इंप्रूव किया। इंप्रूवमेंट के बाद में जो 12 हॉरिजॉन्टल सीरीज थी, उनको कट करके 7 हॉरिजॉन्टल रोज, इनको नाम दिया गया पीरियड्स, उनमें कन्वर्ट कर दिया गया। तो देखिए स्क्रीन पर हम यहां पर बात करते हैं मेंडलीफ की इंप्रूव पीरियड टेबल की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज पीरियड्स और 8 वर्टिकल कॉलम्स, अभी कॉलम 8 ही थे, विच वर नोन एज ग्रुप्स। अब यहां पे एक सुधार हो रहा है, चेंज आता है। वो सुधार ये आता है कि इनमें से 8 में से जो पहले 7 ग्रुप थे, फर्स्ट टू 7, इसको उन्होंने डिवाइड किया ए और बी सब ग्रुप्स में। जैसे कि फर्स्ट है की बात करें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम ये आएगा, और जो फर्स्ट बी की बात करें तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आएंगे। और आज ध्यान रखें, आज तक की लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल में इसी सिस्टम को फॉलो किया गया। फिर देखिए जरा, ये
ए और बी ग्रुप से 7 को बांटा गया, 8वें को नहीं बांटा गया था। हाउएवर विद द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस अ न्यू ग्रुप वाज इंट्रोड्यूस्ड, यानी उन्होंने जो टेबल में गुंजाइश छोड़ रखी थी, सबसे बड़ा विशेषता ये थी मेंडलीफ टेबल की, इसमें एक्सपेंशन की गुंजाइश थी। गैप्स छोड़े थे तो नए एलिमेंट्स में फिट हो गए। साइड में जो नवा ग्रुप जो लगा, जिसे जीरो ग्रुप नाम दिया गया था, वो नोवल गैसेस या बोले तो उस समय इनर्ट गैस कहा गया था, उसकी डिस्कवरी के साथ लगा। इनको इनर्ट करने का लॉजिक ये था कि दे वर फाउंड टू बी टोटली नॉन रिएक्टिव एट दैट टाइम, हालांकि आज की तारीख में कंपाउंड्स भी नोन है। तो इनकी वैलेंस जीरो मानी गई थी, इसीलिए ग्रुप का नाम जीरो दिया गया था। ध्यान रखें, लास्ट में जो ग्रुप, जिसे आज हम 18 ग्रुप कह रहे हैं या 8th ए भी कहते हैं, उसको जीरो नाम दिया गया था। इट्स बिकॉज ऑफ जीरो वैलेंस, क्योंकि इनकी वैलेंस जीरो मानी गई थी। वैलेंस मींस फॉर्मिंग ऑफ बॉन्ड फॉर्मिंग कैपेसिटी कह सकते हैं। तो बॉन्ड फॉर्मिंग कैपेसिटी जीरो मान गए थे, इसलिए जीरो ग्रुप कहा गया था। तो यहां पर ये लिखा हुआ है, इसमें आप इसमें देखिएगा अपना, देखिए, तो वाज इंट्रोड्यूस्ड एट एक्सट्रीम राइट हैंड साइड ऑफ द टेबल, और इसको नाम दिया था जीरो ग्रुप। ठीक है साहब, इसमें लिखा हुआ एज दे वर फाउंड टू बी जीरो वैलेंट एलिमेंट्स। अब जरा इसको टेबल को देखें, डिस्कशन ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में हमारा सेकंड पढ़ा था इंप्रूव टेबल का। अब जरा देखिएगा, यहां पर 7 पीरियड्स हैं। ये देखिए, ये 7वां पीरियड है, 1 2 3 4 5 6 7, और उसके अलावा ऊपर यदि आप देखेंगे तो यहां पर हमारा ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th और 8th ग्रुप, और लास्ट में जीरो ग्रुप आ गया। हालांकि यदि मैं इंप्रूव पीरियड टेबल की बात करूं तो अभी हमें यहां पे जीरो ग्रुप नहीं देना है, जीरो ग्रुप थोड़ा बाद में इंट्रोड्यूस हुआ था। जीरो ग्रुप को यदि हम यहां से हटा दें तो हमारी रेस्ट इंप्रूव पीरियोडिक टेबल कहलाती है मेंडलीफ की, जहां पर ये एलिमेंट्स के मासेस हैं, और फर्स्ट को ए और बी में, सेकंड को ए और बी में, फर्स्ट से लेकर 7th ग्रुप तक को ए और बी में सब डिवाइड किया, सब ग्रुप्स में, जब 8th ग्रुप का ऐसा कोई डिवीजन नहीं था। यदि हम बात करें जीरो ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ तो ये और टेबल में नेक्स्ट इंप्रूवमेंट है, ये मेंडलीफ के बाद में इंप्रूवमेंट हुआ, ये मेंडलीफ टाइम पे नहीं था ये, और ये इंप्रूवमेंट जो है हम बाद में लेटर ऑन कह सकते हैं, इसको लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस टेबल, ये नेट से ली गई टेबल है मेरी, तो मैं क्या करूं, उसमें जीरो ग्रुप यहीं पे दे रखा है, और कोई टेबल ऐसी मुझे मिली नहीं जो जैसे हम इंप्रूव टेबल के नाम पर इंट्रोड्यूस कर सकें यहाँ पे। तो इस तरीके से यहां देखिएगा, अब यहां पर इन्होंने कुछ टेबल में हाइनियम एलिमेंट भी दे दिए, जबकि ये उस समय तो डिस्कवर हुए नहीं थे जब इंप्रूवमेंट हुआ टेबल में। चेंजेस आए हैं जब सीरीज से उसको पीरियड ग्रुप में और पीरियड में डिवाइड किया गया, उस समय तक ये एलिमेंट डिस्कवर ही नहीं हुए थे। खैर, अब जो अवेलेबल है वही दिखा सकते हैं आपको। तो इस टेबल में आप देखिएगा, टेबल वाज हैविंग 8 वर्टिकल कॉलम्स व्हिच वर कॉल्ड ग्रुप्स एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज व्हिच वर कॉल्ड पीरियड्स। However, with the discovery of new elements, one more group was introduced for the noble gases called the zero group. ये बाद में हुआ है। अब टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स की बात करें, मेंडलीफ साहब ने एलिमेंट्स को 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया था, टिपिकल, नॉर्मल एलिमेंट्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये 3 कैटेगरी यहां पर दे रखी हैं। अब यहां पे एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड, दीज आर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। ये इनको टिपिकल एलिमेंट कहा गया था। टिपिकल एलिमेंट का लॉजिक ये था, जो अपनी क्लास के या अपनी ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सही मायने में रिप्रेजेंट करें, उसी टाइप से ज्यादा स्ट्रिक्ट करें। मीन जैसे एल्कली मेटल्स हैं, एल्कली मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, कुछ लिथियम में से मिसिंग है तो कुछ पोटेशियम और रुबिडियम में से मिसिंग है। लेकिन सोडियम वाले केस में यहां पर लिथियम वाली प्रॉपर्टीज मिलेंगी आपको, पोटेशियम वाली मिलेंगी। तो सोडियम को अपने ग्रुप का मेन टिपिकल एलिमेंट किया, मींस रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर टाइप, मींस एल्कली मेटल टाइप। यहां टिपिकल का मतलब ऐसा नहीं है जैसे मैथ में लोग कहते हैं बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन, नहीं, टफ से लॉजिक नहीं है। यहां लॉजिक है एक पर्टिकुलर टाइप को रिप्रेजेंट करने वाला। और आप ध्यान रखेंगे कि जब मॉडर्न टेबल आती है तो उसमें इनको नाम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी दिया गया इसी वजह से, यानी अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करते। खैर, तो टिपिकल का लॉजिक ये हुआ कि सोडियम एल्कली मेटल्स में टिपिकल एलिमेंट है, मैग्नीशियम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में टिपिकल है, एल्यूमिनियम अपने ग्रुप का टिपिकल एलिमेंट है, सिलिकॉन अपने ग्रुप का, फास्फोरस, ऐसे सब अपने अपने ग्रुप का टिपिकल एलिमेंट्स हैं। अब इन्हीं ग्रुप के और एलिमेंट्स जो अपने, अब देखिए मैं यदि टेबल की बात करूं तो मैं लाइन खींच सकता हूं कि ये टिपिकल एलिमेंट्स का पीरियड कहलाएगा, ये यहां से ये हमारे सारे टिपिकल एलिमेंट्स हैं, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। आर्गन नहीं था उस टाइम पर। अब यहां पर यदि हम बात करें कि जो हमारी नेक्स्ट कर रहा है नॉर्मल एलिमेंट्स की, तो सोडियम जो अपने ग्रुप का टिपिकल एलिमेंट्स है, इससे जो जो एलिमेंट्स रिजेंबल करेंगे,
वही एलिमेंट्स नॉर्मल कहलाएंगे, जैसे कि इसमें लिथियम रिजेंबल कर रहा है, पोटेशियम रिजेंबल कर रहा है, रुबिडियम रिजेंबल कर रहा है, सीजियम रिजेंबल कर रहा है, ये नॉर्मल, और ये फ्रेंशियम हालांकि बाद में आया है, यहां पे इन्होंने दे रखा है। तो ये नॉर्मल एलिमेंट्स कहलाए एल्कली मेटल्स के नॉर्मल एलिमेंट्स, एल्कली मेटल फैमिली के कह सकते हैं आप इनको। और जो दूसरी कैटेगरी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, विच वर नॉट रिजेंबलिंग द टिपिकल एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, यानी किसी ग्रुप के वो एलिमेंट्स जो अपने ग्रुप के टिपिकल एलिमेंट से मैच ना कर रहे हो। तो इसमें फर्स्ट ग्रुप में आएंगे आपके कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा था क्योंकि ये सोडियम से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे। एग्जाम्पल देखिएगा, सोडियम के पीस को यदि हम पानी में डाल देते हैं तो आग लग जाती है उसमें। क्या गोल्ड में आग लग जाएगी? यानी कि इसका मतलब तो ये होता है कि गोल्ड की अंगूठी पहन करके हम हाथ धोते, हमारी उंगली टपक के बेसिन में चली जाती। ऐसा तो नहीं हो रहा। तो इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल मैच नहीं करती है। कॉपर के लोटा में पानी रख के बड़े बूढ़े पीते हैं, और हमने कॉपर के लोटा में बर्तन में पानी रखा, पता चला कि ना पानी बचा ना लोटा बचा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इनको अलग कैटेगराइज किया ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। तो आप देखिए कैटेगरी यहां पर जो लिखी हुई है, एलिमेंट्स विच डू नॉट रिजेंबल टिपिकल एलिमेंट्स वर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें फर्स्ट ग्रुप में दे दिया था कॉपर, सिल्वर, गोल्ड को, और इनको बी सब ग्रुप में पुट किया गया है। जबकि एलिमेंट्स रिजेंबलिंग द टिपिकल एलिमेंट्स इन ए पर्टिकुलर ग्रुप लाइक सोडियम, पोटेशियम, यहां पे सोडियम हटाना पड़ेगा, लाइक लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम इन फर्स्ट ग्रुप, ये एल्कली मेटल्स के नॉर्मल एलिमेंट्स कहलाएंगे क्योंकि टिपिकल है सोडियम, और ये यहां से इसको हटाना पड़ेगा, और लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम कहलाएंगे नॉर्मल एलिमेंट्स। तो ये कैटेगरी आई थी यहां पर, और मैंने मेडलिफ की टेबल को इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगा मेडलिफ की मेरिट और डीमेरिट्स की। तो अभी जरा इसको देखिएगा, अपनी बुक से भी कंसल्ट करते रहिएगा, जैसे कि आप जो है चीजों को इजीली समझ सकें। किताबों में हालांकि डिस्क्रिप्शन बहुत एलेबोरेट करके नहीं दे रखा होता है, लेकिन मैं आपको एलेबोरेट कर रहा हूं, तो दोनों चीजों को मैच करते चलिएगा। थैंक यू।